रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एटम की जो जनरल स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को एक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को स्मॉलर वैल्यू दी जाती है और एटॉमिक मास को हायर वैल्यू दी जाती है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। हायर वैल्यू को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास इक्वल होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को। पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मतलब पढ़ा था, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम पहले 20 एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि इसमें 4 पीरियड्स आ जाते हैं और कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं। एटम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करता है, लेकिन बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी वाइज इस तरह अरेंज होते हैं। ये फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड शेल में पहले हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाद में 10 इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ जाएंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम के एटॉमिक नंबर होता है 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे शेल में इसका एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि ये सेकंड पीरियड का मेंबर है तो इसमें 2 शेल आ गए। बेरिलियम के इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये आपके पास एक जनरल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो आपको सामने नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में इसको आप पॉज करें और पेज के ऊपर एक मरतबा ड्रा करके देखें क्या आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी आ गई है या नहीं। क्या आपने इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की है या डिफरेंट टाइप्स की है। अगर इसमें कोई मिस्टेक आप है तो आप इसके साथ कंपेयर कर लें। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसके पहले शेल में 2 और बाकी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ शेल डिपेंड करते हैं पीरियड नंबर पर। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और दोबारा फिर तीसरा जो पीरियड है उसके ये एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें क्या आपको करनी आती है। क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह की है जिस तरह आपको ये सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। क्योंकि ये थर्ड पीरियड है तो इसमें 3 शेल आ जाएंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और रिमेनिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्ड पीरियड में आ जाएंगे, थर्ड शेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। चला एक आपको पता चला कि पीरियड नंबर जो भी एलिमेंट का होता है उसके पास उतने ही शेल होते हैं। जैसे हमने देखा दूसरे पीरियड के पास 2 शेल थे और आपको ग्रुप नंबर से पता चला कि जितना ग्रुप नंबर होगा उसके आउटरमोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब अगर आपको एटम के जो इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो शेल्स होते हैं उसका अगर नहीं पता तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफ सा बता देता हूँ कि एटम के इर्द गिर्द ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं इनको शेल्स का नाम देते हैं। के, एल, एम और एन शेल हो सकते हैं। के को हम शेल्स को हम एन से ज़ाहिर करते हैं तो एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट शेल यानी के है। एन की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब है वो एल शेल है। एन की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है वो एम शेल है। अगर एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है वो एन शेल है। अब के जो शेल होता है उसमें मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम के शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं। उसके बाद अगर एटम में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो फिर हम उसे एल शेल में पुट करते हैं। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ जाएंगे उसके बाद फिर हम अगले शेल की तरफ मूव करेंगे तो वो होगा एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पुट हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं।
अगर एम शेल भी मुकम्मल हो जाए तो फिर हम अगले शेल की तरफ जाएंगे जिसे एन शेल का नाम देते हैं। और एन शेल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा शेल्स के रिलेटेड। तो इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इस वीडियो में आपको ये पता चला है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ एक शेल मौजूद था, यानी फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम जो थे वो सिर्फ के शेल में ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड पीरियड में अगर हम देखें तो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उन्होंने के अलावा एल शेल में भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे, यानी नंबर ऑफ पीरियड डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे, या जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा उतने ही उस एटम के शेल्स भी होंगे। तो अगर एटम जो है वो थर्ड पीरियड में है तो उसके नंबर ऑफ शेल भी 3 ही होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ जो ग्रुप नंबर है वो जाहिर करता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह की, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 18th ग्रुप में होते हैं। इसी तरह कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 6A ग्रुप का मेंबर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।